24 घंटे के अंदर आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कान में क्या कह दिया अमेरिका ने, जिसकी वजह से यूक्रेन क्या अब रूस के सामने सरेंडर कर रहा है। आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? जो खबर निकल कर आई है ना, वो एकदम से चौंकाने वाली खबर है। जानेंगे क्या है मामला, अचानक से अमेरिका क्यों इस रूट पर उतर आया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या इसमें भारत की भी कोई भूमिका है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है रूस यूक्रेन की लड़ाई में और जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा G20 की ये मीटिंग, जिस मीटिंग के दौरान ये खबर निकल कर आती है कि पोलैंड के ऊपर एक मिसाइल दागी गई है और उस मिसाइल से 2 लोग मारे गए हैं। मिसाइल के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन रसिया। इसने एकदम से हड़कंप मचा दिया। रात के समय ही मीटिंग होनी शुरू हो गई। कारण ये था कि पोलैंड एक नाटो देश है। नाटो देश होने की वजह से आर्टिकल 4-5 एक्टिवेट हो जाता है, यानी यहाँ पर सीधे सीधे रूस और पश्चिमी देश का आमना सामना हो जाता। इसके लिए इमरजेंसी बैठक होती है नाटो सदस्य के साथ साथ जापान की। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी मीटिंग की है। और उस मीटिंग के बाद बाइडेन सीधे सीधे ये कहते हैं कि ये मिसाइल रूस ने नहीं दागी है, बल्कि ये मिसाइल यूक्रेन ने दागी है। यूक्रेन के S-300 से ये मिसाइल दागी गई है पोलैंड के ऊपर, यानी जो एक युद्ध होने वाला था उस युद्ध को टाल दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल तय थी कि ये युद्ध टालना ही होगा, नहीं तो नाटो और रूस एकदम से आमने सामने आ जाएंगे। अभी तक पीछे से जो अमेरिका खेल रहा था वो खेल बंद हो जाएगा। पर अब बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, अभी रूस यूक्रेन की बात करें कि रूस यूक्रेन के युद्ध का क्या हाल है, तो इस वक्त बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो यूक्रेन का जापोरिजिया प्लांट है। जापोरिजिया आपको पता है जिस तरीके से ये एक न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर है और इसे लेकर पहले भी बातें चल रही थी कि ये अगर फट गया या इस पर हमला हो गया, हमले में ये तबाह हुआ, तो तबाह होने का मतलब है कि ये इतनी बड़ी तबाही लाएगा जो किसी ने सोचा न होगा। ठीक बवंडर सा ला देगा। जिस तरीके से न्यूक्लियर रिसाव होगा, लाखों लोग इसमें मारे जाएंगे, बहुत लोग बीमार हो जाएंगे और हवाएं जहां जहां तक जाएंगी। अब आप सोचिए जापोरिजिया यहाँ पे है और यहाँ से जहां जहां तक हवाएं जाएंगी वहां वहां तक रेडिएशन फैलेगा, तबाही फैलेगी। जैसे ही जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास स्ट्राइक होने शुरू हो चुके हैं, वैसे ही IAEA चीफ ने कहा है कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आपको बता दें IAEA कौन है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसने कहा है ये बिल्कुल आग से खेलने वाली बात है। बात भी सही है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी होगा उसका असर आसपास के देशों में लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। अब कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में करीब करीब 400 स्ट्राइक किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ संडे को। अल जजीरा की ये खबर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आधा से ज्यादा यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम डिसेबल्ड हो चुका है। यहाँ अब चीजें काम नहीं कर रही है। आधा यूक्रेन अंधेरे में जी रहा है, ऐसे हालात बन गए हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है डीटेक ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही है सुधरने के बजाय। रूस लगातार खास तौर पर एनर्जी इंस्टॉलेशन वाले चीजों पर हमले कर रहा है और हमला करने के पीछे एक वजह यह है कि यूक्रेन यूरोप में सर्दियां शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे एनर्जी इंस्टॉलेशन यानी जहां से बिजली वगैरह बनते हैं उसी को निशाना बनाया जाएगा, वैसे वैसे मुश्किलें आएंगी यूक्रेन के रास्ते में, क्योंकि बर्फबारी बढ़ने लगी है। गर्म रहने के लिए इन्हें एनर्जी की जरूरत होगी और तब ये घुटनों पर आना शुरू होंगे। यही वजह है कि रूस अब इनके मुख्य जगहों पर निशाना बना रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में यूके के जो अभी PM है ऋषि सुनक, ये पहुंचते हैं यूक्रेन और बड़ा ही अच्छे से इनका स्वागत किया जाता है। ये कई जगहों पर घूमते हैं। एकदम से ये सरप्राइज ट्रिप थी दोनों की मुलाकात की। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के अच्छे वाले विश्वासी वाले सहायक हैं। ऊपर से यूके जो इस वक्त खुद आर्थिक तौर पर समस्या से जूझ रहा है, उसने कहा है कि हम
आपको $2.7 बिलियन के मिलिट्री एड देंगे, मिलिट्री सहायता देंगे। तब तक ये लग रहा था कि यहाँ पर हालात ठीक हो रहे हैं। 19 नवंबर की ये खबर है। 19 नवंबर को ये कहा गया कि यूके के पीएम ऋषि सुनक सरप्राइज ट्रिप पर पहुंचे और इन्होंने बड़े पैकेज की घोषणा कर दी। पर अब इसके बाद अचानक से ये खबर निकल कर आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूके ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन को ये कहा है कि तुम रूस के सामने सरेंडर कर दो, बातचीत के लिए आगे बढ़ जाओ। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन के ऊपर अब प्रेशर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरेंडर करो और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने इस बात की पुष्टि की है वो शख्स बहुत विश्वासी है। यही वजह है कि दुनिया के खबरों में ये चीजें आने लगी है। यूक्रेन ने रविवार को सनसनीखेज आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश उस पर रूस के सामने सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि हम तो जंग जीत रहे हैं, लेकिन रूस शांति वार्ता के आड़ में ताकत जुटाते हुए यूक्रेन पर हमले करके ज्यादा जमीन हड़प सकता है। पर अब हमारे ऊपर पड़ रहा है दबाव। अब ये कहने वाले कौन हैं? यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार हैं मायखेलो पोदोल्याक। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग में रूस को हराकर खोई जमीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की तरफ से अब हमारे ऊपर दबाव बन रहा है कि समझौता करो, जैसे कि यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करे। इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। पश्चिमी नेता ये कह रहे हैं कि यूक्रेन अब सैन्य तरीके से इस जंग का हल नहीं निकाल सकता है। अब पश्चिमी देश ऐसा क्यों करने लगे, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये है कि यूरोप में बगावत शुरू हो गई है अमेरिका के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात ये है कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है और इस महंगाई का असर भी दिखने लगा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है जो ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के पास भी हथियारों की कमी आ रही है और हथियारों की कमी की वजह से अमेरिका नहीं चाह रहा है कि ये जंग और लंबा चले, क्योंकि अगर और लंबा चलेगा तो उसे देने होंगे हथियार और यूरोप को भी मनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बार बार जेलेंस्की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगते हैं, कभी बहुत सारे पैसे मांगते हैं। अब अमेरिका के लिए संभव नहीं रह गया है और कहीं न कहीं भारत भी दोनों देशों से शांति का आग्रह कर चुका है। कुल मिलाकर दुनिया अब शांति चाह रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।